नमस्कार। अर्थ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पीछे जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट, जिसमें 3 तरीके के एंगल्स, सेक्साजेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर और रेडियन सिस्टम, ये हमने पिछली क्लास में समझा था। उसके बाद हमने उसकी दूसरी क्लास में उसकी सीट डिस्कस की, जिसमें उससे संबंधित, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किए गए। मुझे आशा है कि आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी थी, जिसको आपने प्रॉपरली डिस्कस भी किया है। ठीक है, और अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं और उसके कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो, एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि आप कभी भी सोचो कि कोई भी टॉपिक आपको जादू हो जाएगा और तब आपको समझ में आएगा, ऐसा कभी नहीं हो। आपको हमेशा बेसिक चीजों को अच्छे से ध्यान रख के समझ के चलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कोई चीज का जनरेशन, कोई फॉलोअप, कोई एक बेहतर क्वेश्चन कैसे जनरेट हो रहा है। अगर आप सोचें कि हम सीधे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीधे डायरेक्ट हिट करने लगे, उनको याद कर लें, तो फिर होता ये कि आप उन चीजों को तैयार करते हैं, कुछ नया सामने आता है, फिर आपके लिए नया क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से अगर आप बेसिकली लेके चलें सब कुछ अच्छे से, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाएगा, तो आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या। तो बाकी तो हिस्ट्री की पार्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री का जन्म क्यों हुआ और किसने किया, ये सब बातें हैं। लेकिन मैथमेटिशियंस ने 3 टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए, 6, एक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए, तो ये हमारा तुरंत एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया ये है क्या। तो ये कुछ नाम रख दिए गए। मान लीजिए अगर साइन को एक थोड़ी देर के लिए, इस साइन, जो साइन के लिए प्रॉपर्टीज हम आगे बताएंगे, उसकी जगह अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता टमाटर, तो हम उसको टमाटर कह रहे होते, टमाटर को साइन कह रहे होते। ठीक है, तो जब ये एक्चुअल लेवल पर क्लासिफिकेशन किया गया तो उनके नाम रख दिए गए। ठीक है, जब उनका नामकरण किया गया तो जो किया गया उसको हमको एज इट इज पढ़ना होगा। ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं आना चाहिए कि साइन को साइन ही क्यों कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, उसका भी एलोबरेशन है, उसके ऊपर भी डिस्कशन है, लेकिन वो सबसे आपका पार्ट नहीं है। आपका पार्ट है, आप डिस्कशन कर रहे हैं रिजल्ट्स पर। हम ट्रिग्नोमेट्री का यही टॉपिक जब कोई पीएचडी करता है तो वो भी पढ़ रहा होता है, तब उसका पढ़ने का अंदाज अलग होता है, उन सब क्यों के भी जवाब उसको मिलते हैं। लेकिन अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, जो आपका लेवल होना चाहिए और जो आपके लिए जरूरी है, उसके लिए सिंपल सी बात है कि आप जो चीजें रिजल्ट्स के रूप में ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, उनको लेकर चलें और उनको अच्छे से समझें। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए। ये क्या है? बताया गया कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ज्योमेट्री का पार्ट, राइट एंगल क्या होता है? जब कोई ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, समकोण हो जाए, और ये राइट एंगल क्या होता है, ये हम पहले पीछे भी समझ चुके हैं। तो ये आपका 90 डिग्री का हो जाए तो ऐसे ट्राइंगल को राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो को ही, राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। यहां पर रेशियो के लिए हमें साइड्स के नाम रखने पड़ते हैं। यहां पर एक एंगल तो हमारा राइट एंगल है, बाकी 2 एक्यूट एंगल हैं, उनमें उनके अकॉर्डिंग काम चलता है। जैसे इस वाले एंगल को हमने थीटा एज्यूम कर लिया और इसको हमने यूज किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किए हुए ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंगल, और यही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को भी प्रोड्यूस करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है। साइन 30 का मान यहीं से निकाला गया। साइन 30 का मान जो भी होगा वो क्या है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल
एक्यूट एंगल जो कि 30 डिग्री होने पर उसकी साइड्स में किसी दो साइड्स में, जो कि मैं आगे मैं समझाने जा रहा हूं, किसी दो साइड्स में आने वाले रेशियो को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, और वही sin 30 की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। समझ में आता जाए सबको? थम्स अप करते जाइएगा, ठीक है? इससे थोड़ा सा हमारा आपका इंटरेस्टिंग बना रहेगा। बाकी जब क्वेश्चन की डिस्कशन बढ़ते हैं तो आप आंसर करते हैं, उस तरह इंटरेस्टिंग होता है, तो थम्स अप करते जाइए, ठीक है? जो लोग लाइव देख रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल को पर्टिकुलर एंगल बेस मान लिया जाए और उसके बिहाफ पर किसी दो साइड्स में रेशियो लिया जाए, तो वो पर्टिकुलर रेशियो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। वो पर्टिकुलर रेशियो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। किन्हीं दो साइड्स को उठाएंगे कोई ना कोई रेशियो आएगा, और वो जो रेशियो है वो किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बिलोंग जरूर करेगा। ऐसा कोई रेशियो आप नहीं सोच सकते कि एक पर्टिकुलर, मान लो अगर हम इस साइड का नाम, मान लो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी, इसका नाम रख लें हम थोड़ी देर के लिए, और इस साइड का नाम फर्स्ट रख दें, इसका नाम सेकंड रख दें, इसका नाम थर्ड रख दें, और हम कह दें कि हम सेकंड थर्ड का रेशियो देख रहे हैं और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम नहीं दिया गया। ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी रेशियो उठाइए, आप किसी भी दो साइड्स को उठा के चलिए, आपको कोई ना कोई रेशियो जरूर रिप्रेजेंट करना होगा, कोई ना कोई रेशियो उसको रिप्रेजेंट जरूर कर रहा होगा। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल के बेस को आधार मानते हुए किसी एक एंगल को लेकर के जिनका प्रयोग यहां किया जाएगा, उसकी डिपेंडेंसी के आधार पर आप किसी भी दो साइड्स का रेशियो देखिए, वो किसी ना किसी रेशियो को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है? यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये होते क्या है और आते कैसे वो समझना है हमको कि यहां पर जिस एंगल की हम बात कर रहे होंगे इस साइन के साथ, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जिस एक्यूट एंगल की बात कर रहे होंगे, उसके सामने वाली जो साइड है उसको परपेंडिकुलर या हिंदी में लंब कहते हैं, ठीक? उसके बगल वाली साइड को बेस, परपेंडिकुलर, बेस या आधार कहते हैं, और 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये पहले से डिसाइड नहीं होगा कि कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा। जिस एंगल को रिलेट किया गया होगा, जिस एंगल पर बेस पर किया गया होगा, उसके पैरेलल सामने वाली साइड, अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जबकि उसके बगल वाली साइड, एडजेसेंट साइड को हम बेस या आधार कहेंगे, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस या कर्ण कहेंगे। ये है राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिक फंडामेंटल, और उन्हीं के आधार पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जनरेट होते हैं, ठीक? अगर हम बात करें तो हमारे सामने सिंपली साइन जो है वो आपका है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर हम कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण। कॉस जो है वो हमारा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, या फिर हम इसको कह सकते हैं आधार बटे कर्ण। इसी तरह टेन जो है वो आपका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर इसको कह सकते हैं लंब बटे आधार। जो कॉट है वो आपका होता है आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब, ठीक है? इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये दूसरे एक दूसरे के रेसिप्रोकेट होते हैं। मतलब 10 जो है वो और कॉट जो है वो, 10 और कॉट के रेशियोज के अकॉर्डिंग हमारे सामने जो रेशियो बना वो आपके सामने क्लियर दिख रहा है, दैट इज लंब अपॉन आधार। जबकि जो कॉट है उसको कहेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। मेरी बात आपको पीछे क्लियर समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। जो सेक है वो आपका है कर्ण और हाइपोटेनस अपॉन बेस या कर्ण बटे आधार। तो अगर आप रिलेट करें तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर हो रहा है सबको? हम सब करते जाएं जहां जहां जिसका बीच में मन करे। जबकि अगर हम यहां देखें तो आपके सामने सिंपल सिचुएशन है, कॉसेक, कॉसेक को हम कहेंगे कर्ण बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या कर्ण बटे लंब, और ये जो है वो इसका रेसिप्रोकल। अगर ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर समझ में आ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि इनको शॉर्टलिस्ट करें तो अगर लिखें परपेंडिकुलर
अपॉन दिस, और ये लिखें, बड़ी बेसिक बातें, 9th क्लास में पहली बार आपके साथ ये सब इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, उन्हीं बातों को दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हम शुरू से करना पड़ेगा, फिर आप अच्छे से आगे तेजी से बढ़ते जाइए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर लाल बटे कक्का, इसमें ये डिनोट करता है साइन को, अभी इधर देखते जाइए आपको पिक्चर समझ आ रही होगी, ये डिनोट करता है कॉस को, इधर भी लिख सकते हैं कॉस को, और ये डिनोट करता है टेन को, और यहां पे भी लिख सकते हैं टेन को। मतलब हम क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है, जो साइन है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, जो कॉस है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, और जो टेन है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद करने का तरीका है, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और ये सब प्रोसेस ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है, तो ये चीजें आपके लिए बड़ी नॉर्मल सी हैं, बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको याद रखना। साइन अपॉन लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण या लंब बटे आधार, इसका जस्ट रेसिप्रोकल तो हमने समझ ही लिया है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, क्योंकि ये रेशियोज हमको ऑलरेडी बता दिए गए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी बातों में आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक। अगर ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं अभी हटा देता हूं और दोबारा बात करेंगे इस पे कि अगर इनके नाम रखे जाए, मैं थोड़ा सा जगह बना, तो पूरा नोट कर लिया होगा आपने, यहां मैं थोड़ा जगह बनाता हूं और ऐसे लिखता हूं। तो अगर मैं नाम लिखूं तो मैं कहूंगा साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका, अगर मैं सी के सामने वाली साइड को सी कह लिया जाए, ए वाले सामने की साइड को ए कह लिया जाए, और बी के सामने साइड को बी कह लिया जाए, तो इस कंडीशन में हम सिंपली कहेंगे कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर मतलब सी अपॉन हाइपोटेनस मतलब बी, कॉस थीटा बराबर बेस मतलब ए और हाइपोटेनस मतलब बी, टेन थीटा परपेंडिकुलर मतलब सी और आधार मतलब ए, कॉट थीटा बराबर आप जस्ट उल्टा तो ए अपॉन सी, बोलो सही है, ट्रायंगल की लेंथ के अकॉर्डिंग, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा तो बी अपॉन ए, बी मतलब कर्ण, अरे मतलब जो नाम हमने ये लंबाइयां ले ली कि इसकी सी लंबाई है, इसकी ए लंबाई है और इसकी बी लंबाई है, लंबाइयां ले ली। इसी तरह कॉसेक को कहेंगे तो आपका आएगा बी अपॉन सी। ये तब था जब हम किस वाली साइड को बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इस थीटा को लेकर। अगर अभी भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही तो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि बार बार वही नाम रखे जा रहे हैं। हम ऐसे कर लेते हैं कि मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली साइड एक्स है, ये आपकी वाई है और ये जेड है। तो इस कंडीशन में ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये आपका बेस का काम करेगा, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, बढ़िया। श्रेया, सारिका, रितु अच्छे से तैयार करते रहिए। तो ध्यान देते हैं यहां पर कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो उसके एडजेसेंट होगा, दैट इज बेस, और 90 के सामने हाइपोटेनस। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा x अपॉन जेड, एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आपका हो जाएगा y अपॉन जेड, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज x अपॉन y, ये आपका हो जाएगा कॉट, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो कॉट हो जाएगा y अपॉन x। इसकी बात करेंगे सेक तो हाइपोटेनस मतलब z अपॉन y, और इसकी बात करेंगे तो आपका हो जाएगा हाइपोटेनस z अपॉन x। मुझे लगता है आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। इसी ट्रायंगल में अगर हमने, अब अगर ये पिक्चर आपको क्लियर होगी तो ध्यान दीजिए, इसी ट्रायंगल में अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल का मान फाई ले लूं और मैं अब यहां पर आपसे कहूं कि साइन फाई निकालिए, कॉस फाई निकालिए, टेन फाई निकालिए, कॉट फाई निकालिए, क्लियर है? उसी तरह सेक फाई निकालें, कॉसेक फाई निकालें। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये तीनों अब आपको निकालनी है, तो ऐसी सिचुएशन में सिंपली आपको कुछ खास नहीं करना, बड़ा सरल तरीके से करना है। कैसे? कि भैया अब हमने फाई वाला एंगल यहां ले रखा है, और फाई के लिए फाई के सामने वाले एंगल, फाई के सामने वाली साइड जो होगी, उस सामने वाली साइड को अब हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो जब हम फाई की बात करेंगे तब परपेंडिकुलर का काम ये करेगा,
और इसके एडजेसेंट उस समय ये वाला बेस का काम करने लगे। कलर से याद रखिएगा, जब मैंने ब्लैक लिया था तो ब्लैक ब्लैक था, रेड है तो रेड रेड ले रहे हैं, ठीक। इसी तरह ये हाइपोटेनस अपनी जगह एज इट इज रहेगा, बदलेगा कौन? परपेंडिकुलर बेस। जिस एंगल की हम बात कर रहे होंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, इसके साथ जिसकी बात की जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बेसिक लॉजिक, इसके सामने जिसकी बात की जाएगी दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर, एडजेसेंट नोन एज बेस, एंड अपोजिट टू राइट एंगल 90 के सामने वाला जो होगा दैट इज नोन एज हाइपोटेनस, उसको हम कर्ण कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी? आगे बढ़ते हैं। तो साइन फाई तो हो जाएगा परपेंडिकुलर की जगह इस बार वाई है तो वाई अपॉन जेड। अंतर समझ में आ रहा होगा? जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो बेस बन जाएगा अगर एंगल आपस में चेंज होते हैं। मतलब अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। cos फाई इक्वल टू तो आपके सामने सिंपली आ जाएगा x अपॉन जेड। tan फाई इक्वल टू तो हो जाएगा परपेंडिकुलर y काम करेगा, ये आपका x काम करेगा तो y अपॉन x। दोबारा बात करें cot की तो उसका उल्टा x अपॉन y। इसी तरह से sec की बात करें तो sec क्या हो जाएगा? z अपॉन और बेस, तो बेस का काम x करेगा। बोलो समझ में आ रहा है? इसी तरह cosec की बात करें तो z अपॉन y, क्योंकि परपेंडिकुलर का काम y कर रहा होगा। ये बात अगर सबको समझ में आ गई तो आप थम्स अप कर दें ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो यहां तक आपको पूरी पिक्चर क्लियर होने जानी चाहिए कि बेसिक लॉजिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की सबसे पहले बात की जाए तो वो यहीं से स्टार्ट होती है। और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बेसिक बातें कि अगर एंगल चेंज होता है तो बाकी चीजें बदल जाएंगी, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे एंगल के चेंज होते ही। ठीक, वेरी गुड। आप सबको ये बात समझ में आ गई है। अब हम इसको लेकर आगे बढ़ें। जो भी नोट करना हो उसी जगह वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा, ठीक है? या फिर बाद में नोट करना हो तो बाद में नोट करते जाइए, ध्यान समझने का प्रयास करिए। हम बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा है, चलिए शुरू करते हैं कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमें कभी भी कोई ट्रायंगल, अभी तो ये बता दिए कि साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल में दी जाएंगी तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम रेशियोट कर सकते हैं और वो आपके सामने पूरी पिक्चर हो चुकी है। अगर हम बात करें कि कभी भी हमारे सामने किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू अगर हमें दी जाती है तो बाकी बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले जा सकते हैं। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे बेसिक थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस ने हमें 3 थ्योरम दी, बाकी दोनों थ्योरम की बात हम ज्योमेट्री में करेंगे। एक थ्योरम की बात जो पाइथागोरस की मेन थ्योरम है उसकी बात करते हैं। उसमें आपको समझाया गया था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमने पढ़ा है। और अगर ये बात हमने सिंपली पढ़ी हुई है कि हम ये सारी चीजें पिक्चर अच्छे से समझ चुके हैं तो इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में किन्हीं 2 का मान पता होगा, अगर हमें इस इक्वेशन में किन्हीं 2 का मान पता होगा तो बाकी हम तीसरे का मान निकाल सकते हैं। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कोई ना कोई 2 तो बता ही रहे होते हैं। नहीं आई बात समझे? जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो किसी 2 को तो बता ही रहे होते हैं। या तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को बताएगा या परपेंडिकुलर बेस को बताएगा, हाइपोटेनस बेस को बताएगा। अभी आपने इतने पिक्चर समझी कि अगर पाइथागोरस ने ये बात बताई है कि अगर ये पाइथागोरस की अपनी बेसिक थ्योरम, इसको प्रूवमेंट भी किया जाता है, अगर ये पाइथागोरस की बेसिक थ्योरम है जिसमें आपको बताया गया हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो इससे ये तो क्लियर है ना कि अगर किसी 2 को के बारे में हमें पता हो तो बाकी के तीसरे के बारे में हम आसानी से निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो किसी न किसी 2 के बारे में तो हमको बताते ही बताते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होता है, अगर हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होता है तो बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले जा सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर साइन थीटा बराबर मान लेते हैं कि 4/5 दे रखा है। आपसे कहा गया कि फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपसे कह दिया जाए कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप निकाल लीजिए, तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यहां पर हम हेल्प लेते हैं
पाइथागोरस की, कि भाई देखो ऐसा है कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और जिस एंगल की हमें बात करनी थी उसको हमने एक जगह मार्क कर दिया, तो साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया। अब अगर आप करेंगे कि हाइपोटेनस 5 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि हमको नहीं पता, तो बेस आपका निकला है 3, तो ये आपका 3 निकला है। बस ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट 3 सेंटीमीटर, बिकॉज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे दे आर गिवन इन द रेशियो, तो दिस इज अ रेशियो, ये रेशियो है, दिस इज अ रेशियो। तो जो आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज नॉट वैल्यू, दैट इज रेशियो, वो रेशियो है। क्लियर होता जा रहा है, आप थम्स अप करते जाए बस। तो ये आपका हो गया 4, 3, 5। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पता है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बहुत शुरुआत में जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी, कंपटीशन में पूछा जाए ना, तब इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाया करते थे, लेकिन अब इस पे नहीं पूछा जाएगा। अब इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसकी हमें जरूरत होगी। मतलब अगर हमें ये पता ही नहीं होगा तो फिर हम तो आगे तो कहानी भूल ही जाओ। तो ये आपके सामने 4, 5, 3 के रूप में आ गया और रेशियो आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। तो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम निकाल सकते हैं। कैसे? कि हमने 2 को रेशियो लिया, हमारे पास रेशियो रिप्रेजेंट हो गया। अब अगर हमारे पास सारी साइड्स का रेशियो आ गया तो अभी एक्स वाई जेड के रूप में था, अब 4, 5, 3 के रूप में है। इसके कुछ और तरीके भी होंगे, वो आपके सामने आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिनको हम फॉर्मूले कहते हैं, बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उनको मैं याद कराऊंगा, तब आप बिना इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए हमेशा इजी रहेगा। ठीक, बात करते हैं। तो यहां पर अब अगर हमको cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा ये निकालना हो तो बड़ी सरल सी बात है। cos थीटा पर हम जानते हैं क्या, हम सिंपली बात जानते हैं पहले से कि भाई सिंपल सी बात है, क्या होता है भाई? हाँ भाई, आधार बटे कट तो 3/5 tan थीटा, लंब बटे आधार तो 4/3। फिर उसका देखो cot थीटा 3/4 उसका रेसिप्रोकल, जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और ये आपका कर्ण बटे लंब। ठीक, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि 3 को निकालने बचे 3 निकाले जा सकते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। इसीलिए कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 कहेंगे हम, लेकिन हम इन सब बातों पे बाद में डिस्कस करेंगे जब टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। अभी आप बेसिकली इन चीजों को याद रखिए। हमने पढ़ लिया है कि sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। इसी तरह हमने पढ़ लिया है कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। ठीक, तो ये रेसिप्रोकल रेशियो होते हैं एक दूसरे के, tan cot का, sec cosec का और cos sec का। ये पीछे हमने समझा, ये बात हमें पहले बताई जा चुकी। ठीक है, तो ये पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई कि tan थीटा cot थीटा tan थीटा ये आपस में इस तरह रिलेट करते हैं और इस तरह से आपको पूरी पिक्चर यहां तक समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट मतलब कंसेप्ट की तरफ, कि भाई हमने ये पढ़ लिया कि साइन कॉस टेन कॉट, अगर इनमें से हमारे पास कुछ भी होगा तो हम उसको इस तरह सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको सिंपली समझ में आ गई है तो इसके आगे बढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में ये बेसिक फंडामेंटल बातें थी। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंट रिलेशन। ठीक, क्लियर? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट रिलेशन कंटिन्यूएशन में। ठीक है, ओके, आज यहीं तक, इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। क्या समस्या है यार?